दोस्तों आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कल 23 नवंबर है और कल का दिन बहुत खास है, क्योंकि इलेक्शन के लिहाज से अगर देखें, चुनाव के लिहाज से, तो कल का दिन बहुत खास है क्योंकि कल चुनाव की गिनती होने वाली है। और ये यूपी व महाराष्ट्र व जहां जहां भी उपचुनाव है, झारखंड में भी जहां बाई इलेक्शन हुए हैं और आम चुनाव हुए हैं, तो महाराष्ट्र और झारखंड में कल किसकी सरकार बनेगी ये सब हम आपको कल डिटेल में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी कल परिणाम आएगा। लोग सोच रहे होंगे कल कहां कौन कितनी सीट जीत सकता है, और सभी के आंकड़े अपने पोल भी देखे और सब देखा। लेकिन अगर मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2 या 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है, बाकी सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। दोस्तों लगातार एक सीट को लेकर काफी चर्चा चल रही है, और ये चर्चा इसलिए खास बन जाती है क्योंकि यहां पर एक महिला ने पुलिस का डटकर सामना किया और इंस्पेक्टर उसको गोली की धमकी देता रहा, मगर वो महिला हटी नहीं, इसलिए ये सीट काफी मशहूर हो गई। और ये सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रही थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी वे एनडीए की ओर से जो चुनाव लड़ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव लड़ रही थी। तो सपा वे बीजेपी में यहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन अगर आंकड़ों में देखा जाए तो यहां पर मिथिलेश पाल बाजी मारती हुई दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट काफी ज्यादा में बट गया है। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जहां तक मैंने जानकारी की है, किसी किसी गांव में जहां 10-10, 11,000 या एक गांव की तो मुझे जानकारी हो जो 11,000 का उसका पोलिंग था, काफी बड़ा गांव था, उसमें मात्र 1200 वोट ही पड़ पाए। ये अपना आप में बड़ी बात है। दोस्तों वोटिंग परसेंटेज कम हुआ ये तो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने और देश के सभी लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे तौर पर लोकतंत्र का कैसे चीरहरण हुआ, और लोकतंत्र का कैसे क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, जिस दिन वोटिंग होती है लोकतंत्र का पर्व होता है और इसे त्योहार के रूप में लोग वोटिंग करते हैं। वो अपने कैंडिडेट को, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन लोगों को वोट से वंचित रहना पड़ा। लगातार देखने में आया कि हर तरफ यही बातें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार झड़पे, पुलिस ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ वे जनता व अधिकारियों के बीच चुनाव हुआ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो कल यही आंकड़े नजर आ सकते हैं। 1 या 8 भी हो सकता है, 2 या 7 भी संख्या हो सकती है। अगर इससे आगे बढ़ जाए तो ये गनीमत है, इंडिया गठबंधन की किस्मत होगी अगर 2 सीटों से आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों लगातार देखने में आ रहा है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल रिजल्ट आएंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जहां सीटों की बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में। करल व सिसमाऊ सीट जीत सकती है, मंझुआ भी सीट जीत सकती है इंडिया गठबंधन, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम हुआ। जहां पिछली बार 71% चुनाव हुआ, वहां की बार 57% चुनाव हुआ, तो इसमें कमी तो आएगी। और ये सभी वोट इंडिया गठबंधन के वोट कम बताए जा रहे हैं, तो ये चुनाव जीतने की स्थिति में बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां तक हम बात करें 1 या 8 या 2 या 7 का आंकड़ा रह सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाविकास आघाड़ी व एनडीए के बीच वहां पर मुकाबला है। वहां की अगर मैं बात कर लूं तो वहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर लोगों ने एकनाथ शिंदे को नकार दिया तो महाविकास आघाड़ी वहां पर सरकार बना सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे के बारे में यही खबरें सामने मारे कि लोग उनसे नाराज हैं, वो पार्टी छोड़कर भागे थे, पार्टी को तोड़ दिया, चुनाव निशान अपने पास लगे, तो काफी संख्या में लोग उसे नाराज बताए जा रहे हैं। और बात करूं मैं अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की, यहां पर कांग्रेस काफी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये कल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। दोस्तों जैसा हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पॉलिटिकल और जितने एनालिस्ट थे और जितने भी चैनल थे सभी ने दिखाया था कि यहां पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उल्टी सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो वक्त किसी का नहीं पता कब कौन किसका वोट बैंक खिसका दे और कौन कहां से निकल जाए, कौन जीत जाए कौन हार जाए, इसको कोई कुछ नहीं बता सकता। सभी जनप्रतिनिधियों ने काफी अच्छी मेहनत की और लगातार वो कैंपेन करते रहे, लगातार जनसंपर्क करते रहे, लेकिन ये अब सब खत्म हो चुका है। और कल इंतजार है जो कैंडिडेटों ने
लगातार देखने में आया था कि उनके लिए बहुत मेहनत की गई और लगातार उनकी मेहनत को सराहा गया। लेकिन कल का दिन रिजल्ट का दिन है, कल यानी 23 नवंबर, और कल का दिन बहुत खास होगा उन प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने महीने 2 महीने से पहले लगातार वो लोगों के बीच में थे और अभी 1-2 दिन उन्होंने आराम किया होगा, 2 दिन, लेकिन आज की रात भी उनके लिए काफ़ी कठिन होगी। और कल गिनती होने वाली है, तो गिनती से पहले मैं चाह रहा था मैं आपके लिए बता दूं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे आंकड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर विधानसभा चुनाव की बाई पोल्स की अगर बात करें, जो परिणाम आपको 20 तारीख को देखने को मिला, जहां झड़पें वे कई सारी ऐसी बातें देखने को मिली, वो कल भी आपको मिल सकती हैं। क्योंकि देखने में आ रहा है कि जहां वोट घटने बढ़ने या कई ऐसे मामले हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, हराया जिताया जा सकता है। आप सबने देखा होगा लोकतंत्र के पर्व का कैसे धज्जियां उड़ाई गई उत्तर प्रदेश में, और जो हमारे गोदी मीडिया है वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही थी, ये हो रहा था। लेकिन मैं आपको सच्चाई से ओतप्रोत रखता हूँ, सच्चाई मेरा बताना मकसद है दोस्तों, और मैं आपको इसलिए आज एक दिन पहले आपको मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों कल देखिएगा आप सारे नतीजे, मैं भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर दिखाऊंगा कहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है और कहाँ से कौन चुनाव हार रहा है। तो कल मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इंतजार में रहिएगा कल के टाइम, यानी कौन कहाँ से चुनाव जीत रहा है। तो देखते रहिएगा मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। कल होगा सवेरा, कल नई सुबह। तो देखते रहिएगा मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।